इस बार इतनी बारिश हुई है कि सारी की सारी फसल खराब हो गई। वैसे भी मेरे पास इतनी कम ज़मीन है, अब बेटे को क्या भेजूंगा। सोचता हूँ शहर चलूँ, बेटे बहू के पास रहूँगा तो कुछ समय अच्छे से गुजर जाएगा। और पता नहीं खराब फसल का बीमा मिलेगा भी या नहीं, फिर बैंक का कर्जा भी तो चुकाना है। चलो कुछ महीने शहर में ही रहता हूँ। एक काम करता हूँ, बेटे को कॉल करके बता देता हूँ। हेलो। हेलो बेटा। हाँ शंकर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ पिताजी, आप कैसे हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ बेटा, तुम्हें तो पता ही है ना, इस बार अपनी फसल पूरी खराब हो गई है। अब मैं तुम्हें कैसे भेजूंगा घर पे खाने के लिए अनाज। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। मैं आपके लिए भी पैसे की कुछ व्यवस्था करता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन ना तुम लोगों के साथ ही आके रहूँ शहर में। यहाँ क्या है ना बेटा, बैंक वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। और अब ये फसल ख़राब हुई है, अब इसका जो बीमा मिलेगा, अब पता नहीं कितना मिलता है कि नहीं मिलता। तो मैं कुछ दिन के लिए आ ही जाता हूँ। ठीक है, आप जैसा ठीक समझें। क्या हुआ? क्यों मुंह लटकाए खड़े हो? एक दो दिन में पिताजी आने वाले हैं, यहीं रहेंगे। तो अच्छा ही तो है, खाने पीने का सामान ला रहे होंगे, उसमें क्या परेशानी है? इस साल फसल खराब हो गई है, कुछ नहीं ला रहे। तो फिर क्यों आ रहे हैं? कुछ दिन वो हमारे साथ ही रहेंगे। लो, गई भैंस पानी में। अपना घर तो चल नहीं रहा है, अब इन्हें भी खिलाओ। हाँ यार, और कोरोना काल में सैलरी भी आधी हो गई है। ले देकर जो ऊपर कमरा था उसका किराया आता था, अब वो भी खाली करवाना पड़ेगा। पिताजी उसी में रहेंगे। एक काम करो, उनसे ये कह दो कि मैं कुछ पैसे आपको भिजा देता हूँ, लेकिन वो वहीं रहें। नहीं यार, ये मकान लेने के लिए उन्होंने अपनी जमीन बेच दी थी। आज भी ये घर पिताजी के नाम है। और पैसे कहाँ से लाऊं? 7 महीने से सैलरी आधी हो गई है, नहीं तो ओवर टाइम कर लेता। तो ठीक है, मैं किराएदार से कह देती हूँ कि वो मकान खाली कर दे। शंकर, ओ बेटा शंकर, बहू, ओ बहू। आई पिताजी। एक मिनट। खुश रहो। वो शंकर नहीं दिखाई दे रहा बेटा? आज तो छुट्टी है ना उसकी? हाँ, अभी कोरोना का समय चल रहा है, इसलिए अभी सैलरी आधी मिल रही है। वो काम की तलाश में बाहर गए हुए हैं। बेटा मैं तो यहाँ खुद नहीं आना चाहता था, लेकिन क्या करूँ, वो बैंक वाले जो है ना, मेरे घर के चक्कर लगा रहे थे। अब फसल मेरी खराब हो गई है। अब फसल बीमा का भी लाभ मिलता है, लेकिन कितना सा मिलता है? थोड़ा सा। अब मैं सोच रहा हूँ कि वो जो बच्ची कुची ज़मीन है ना, उसको भी बेच के यहीं आ जाऊँ, तुम लोगों के साथ रहूँ मैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? जी पिताजी, ये आप ही का तो घर है, फिर जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा, आप एक काम कीजिए, यहीं रुकिए, यहीं बैठिए, मैं अभी आती हूँ खाना बनाकर। ठीक है बेटा।
तुम्हारे पिताजी तो यहीं बसने का ख्वाब देख रहे हैं। तो तुम बताओ मैं क्या करूं? तुम्हें पता है, आज सब्जी तक नहीं है घर में। वो किराएदार जो यहाँ रह रहा था, उसे भी बीच में मकान खाली करने को कह दिया। इस महीने का किराया तक नहीं मिला है। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ, तुम ऐसा करो दाल बना लो और ज़्यादा बकवास मत करो, नहीं तो तुम्हें भी मायके छोड़ आऊँगा। अब यही बचा था सुनने को। इतने पैसे तो मेरे पास हैं कि 7-8 दिन की सब्जी तो मैं ला ही सकता हूँ। चलो कल बाजार जाऊँगा। अरे शिवराम भैया, आप यहाँ नहीं पहचाने? नहीं पहचाने? गुड्डू। अरे गुड्डू भाई, अरे आप, अरे तुम यहाँ क्या करने लगे आके? हाँ भैया, कोरोना काल में कुछ बचा नहीं था तो सोचा शहर चल लूं और यहाँ आकर सब्जी बेचने का काम करने लगा ताकि थोड़ी सी कमाई हो जाए। चलो भैया, अच्छा किया। क्या सब्जी दें, बोलो। भैया सब्जी तो मैं ले ही ले हूँ, पहले यार मेरे लिए जॉब वॉब का चीज ढूंढ ले यार। अरे काहे मजाक कर रहे हो शिवराम भैया, तुम्हारी तो गांव में खेती है, 20 एकड़ जमीन है, मकान है, बेटा नौकरी कर रहा है शहर में, फिर काहे की कमी है? अरे गुड्डू भैया, अब कहाँ जमीन बची है? लड़के को यहाँ पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया, लेकिन कोई काम का नहीं है। प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, उसके लिए मकान बनवा दिया यहाँ पर, उसमें सारा पैसा खर्च हो गया। और अभी भैया फसल खराब हो गई, बैंक वाले अलग तंग कर रहे थे, भैया केसीसी का पैसा चुका दो चुका दो। हम कहाँ से चुका दें? भैया अब आपसे एक ही गुजारिश है कि अब हमारे लिए एक छोटी मोटी सी नौकरी देख लियो ताकि हम भी यहीं रहें। सब्जी दे दो भैया कच्ची थोड़ा। अरे भैया बस कर, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, सुनो तो। अरे रुक जाओ भाई। सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं पिताजी ने हमारी बातें सुन ली हो? और सुन भी ली हो तो क्या, मुझे तो खुशी हो रही है कि वो गांव वापस जा रहे हैं। ये पल्लू बांध बांध के मैं परेशान हो गई हूँ। सुनो, कल उस किराएदार से बात कर लो, कहीं उसने दूसरा मकान तो नहीं ले लिया। और वो वापस आएगा भी तो क्यों, उसके तो मजे हैं। बिना किराए दिए हुए वापस चला गया था मकान खाली करके। ठीक है, मैं किसी और को देखता हूँ। सो जाओ, रात बहुत हो गई है, मुझे सुबह जल्दी भी जाना है। राम राम भैया। राम राम गुड्डू भैया। और गुड्डू भैया कैसे हैं? बस बढ़िया भैया, आपकी नौकरी की व्यवस्था हो गई है। क्या बात कर रहे हो? बधाई हो भैया, पर आप रहोगे कहाँ? आपने तो बेटे को गांव जाने का बोल दिया है। भैया मेरा एक काम करना, बेटे से जाके बोल देना कि मैंने किराएदार ढूंढ लिया है, आप चाबी लेके आ जाओ। भैया मैं कुछ समझा नहीं। मैं सबको समझा दूंगा बाद में, बस इतना काम कर दो मेरा। अरे सुनो तो पार्वती, हमारे ऊपर वाले कमरे का किराएदार मिल गया है। गुड्डू अंकल आए थे, उनके किसी परिचित ने 10,000 रुपये किराए पर लिया है और उनके भरोसे में मैंने चाबी भी दे दी है। चलो आज कुछ खाना खा के आते हैं बाहर। वाह, पिताजी के गांव जाने से वैसे एक फायदा तो हो गया है। अब हम लोग पता है क्या करेंगे, इनमें से 1,000 तो पिताजी को गांव भेज दिया करेंगे। कम से कम 4 लोगों में तो नाम होगा हमारा कि पिताजी को पैसे भेजते हैं गांव में। कितने आज्ञाकारी हैं। अच्छा चलो हम लोग फिल्म भी देख कर आते हैं। चलो चलो। लगता है नए किराएदार आ गए, चलो उनसे मिलकर आते हैं। चलो चलो, एडवांस भी तो लेना है। चलो। पिताजी आप? हाँ बेटा, मैं ही हूँ तुम्हारा नया किराएदार। मुझसे तुम लोगों की हालत नहीं देखी जा रही थी। मेरे हाथों में हुनर है,
मुझे काम मिल गया है यहाँ पर, और मैं चाहता था कि तुम लोग ना मेरी आंखों के सामने रहो। और हाँ बहू, तुम्हें तो किराया चाहिए था ना, एडवांस ये लो।